राधे राधे। इस बार का सूर्य ग्रहण जो कि 20 अप्रैल को पड़ रहा है, ये इस साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण है। इसमें आपको प्रिकॉशन जरूर लेनी चाहिए। भले ही ये इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने खाने पीने की चीज़ों में पहले ही कुछ घंटे पहले ही तुलसी पत्र या फिर कुशा को डाल देना चाहिए, जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। और बना हुआ खाना आप कोशिश कीजिए कि मत खाइए ग्रहण के बाद। और ग्रहण के समय पे कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। ग्रहण के समय पे मेन हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, मंत्रा चैंट करने चाहिए, क्योंकि ये एक इतना अलौकिक समय होता है जिसमें कि आपका एक बार का किया हुआ मंत्र हजारों और लाखों गुना आपको फ़ायदा देता है। हजारों गुना तब देता है कि जब आप मंत्रा चैंट कर रहे हैं, ठीक है। एक मंत्रा 1000 गुना के बराबर होता है। और जब आप अपने पास में गंगा जल रख लेते हैं तो ये इसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लाखों गुना आपको ये फ़ायदा देता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण जैसे 20 तारीख को पड़ रहा है, तो 19 तारीख को आप क्या कीजिए, समुद्र का जल अगर आपको मिल जाए तो आप समुद्र का जल अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए। छिड़काव करते ही आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। और अगर समुद्र का जल नहीं मिलता है तो आप गंगा जल में ही आप सेंधा नमक डाल के या काला नमक डाल के आप उसको अपने घर में छिड़काव कीजिए। एक दिन पहले कर लीजिएगा। और ग्रहण के समय जब सूतक होती है, अभी तो सूतक नहीं लगेगी क्योंकि ये जो समय है ये इंडिया में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, तो सूतक नहीं मानी जाएगी। लेकिन ग्रहण को आप जरूर मानिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को जरूर प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चोटी नहीं करनी चाहिए और बैठ के मंत्रा चैंट करने चाहिए। जब वो बैठें तो बैठ के अपनी गोद में एक नारियल ले लें। नारियल लेके चाहे वो शिव पुराण पढ़ें, रामायण पढ़ें और दुर्गा कवच पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन उनको पूजा करते रहना चाहिए। इससे आगे का टाइम उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो आप उस नारियल को पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर किसी तरह का हेल्थ इशू है तो उसके लिए आपको एक लाल कपड़ा लेना है, चाहे वो छोटी सी 5 रुपए वाली या 10 रुपए की जो चुन्नी होती है माता की, वो भी ले सकते हैं। उसमें जितनी आपकी एज है उतने कॉइन्स डालने हैं। मान लीजिए आपकी एज 20 है तो आपने 20 कॉइन्स डालने हैं, चाहे वो 1 के हों, 2, 5, 10 कितने भी हो, टोटल जो कॉइन की काउंटिंग है वो टोटल 20 होनी चाहिए, ठीक है। और मिक्स भी ले सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कोई 1 का ले लिया, कोई 2 का ले लिया, कोई 5 का, इस तरह से ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 1 का मिल जाए तो बेटर है। तो ये कॉइन अपने पास बांध के रखिए ग्रहण के समय पे और प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके फिजिकल इशू हैं, वो आपके ख़त्म हो गए हैं। इस ग्रहण के बाद फील कीजिए कि आपका सब नेगेटिविटी खत्म हो गया। फिर इन कॉइन्स को आप इस पोटली को जो आपने बनाई है वो आप मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं, या फिर आप पीपल के नीचे रख के आइए। जब आप रखने जाएँ या रख कर वापस आएँ तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, घर आके अपना हाथ पैर धोना है और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाना है। और इसी तरह से अगर आप किसी से बहुत नाराज़ हैं, आगे से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते या वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, तो ग्रहण के समय बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप जिससे मनमुटाव है, जिससे आप जिसको माफ़ करने का सोच भी नहीं सकते, वो एक सोच के देखिए कोई ऐसा इंसान जिसने इतना बुरा किया हो आपके साथ कि आप उसको माफ़ करने का भी नहीं सोच सकते, तो आप कोशिश कीजिए इस ग्रहण में आप उसको माफ़ कीजिए। डेफिनेटली मैं बोलती हूँ कि अगर आप उसको माफ़ कर देंगे ग्रहण के समय पर सच्चे मन से, उसको ब्लेसिंग्स दीजिए अपनी तरफ से और थैंक यू बोलिए कि आपने आके मेरा कर्मा रिलीज़ किया और मेरे पाप खत्म हुए, ये बोल के थैंक यू बोल के आप उनको दिल से माफ़ कीजिए। क्योंकि जब हम किसी का गुस्सा या कुछ नफ़रत अपने मन में लेके जाते हैं तो ये जो होता है ना, ये अगले जन्मों तक हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये हमारा बंधन अगले जन्मों तक क्रिएट हो जाता है। अब आप ये समझिए कि जो इस टाइम आपका दुश्मन है, जिससे आप बात नहीं करना चाहते, और क्या वो आप चाहेंगे कि अगले जन्मों में भी आपको मिले? अगर आप रिलीज़ करना चाहते हैं इस तरह के रिलेशनशिप को, तो वो आपके हाथ में है। आप उनको माफ़ कीजिए, माफ़ करके ब्लेसिंग से के लेट को कीजिए। मैं बोलती हूँ, पक्का बोल रही हूँ मैं आपको, अगर आप सच्चे मन से उनको माफ़ करेंगे ना, फिर आपको ग्रहण से अगले ही पल जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपके मन में नफरत नहीं आएगी। आप सोचेंगे छोड़ो, कोई बात नहीं, उनकी करनी उनके साथ, मेरी करनी मेरे साथ। तो जब आपने माफ़ करना है तो कुछ खाने के लिए, जैसे आटा, चावल, चीनी, कुछ भी एक कटोरी में ले लीजिए, और उसमें एक कॉइन डालिए और साथ में पानी रखिए, क्योंकि अन्न और जल इन दोनों को साक्षी मान के आप उसको माफ़ कर रहे हैं, तो वो गवाह हो जाते हैं कि हाँ आपने माफ़ किया, ठीक है। आप इस तरह से अपने जो पास्ट को या पास्ट बैड कर्मास या कार्मिक पार्टनर्स को आप इस तरह से ज़रूर रिलीज़ कीजिए, जिससे कि आने वाले अगले जन्मों में आपका उनके साथ कोई इस तरह का नाता रहे नहीं कि वो फिर से आए और फिर से आपको परेशान करें। और कुछ तीखी चीज़ को मत छूइए, कहीं पे लॉक मत लगाइए, ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ग्रहण के समय किसी का मन मत दुखाइए,
किसी को उधार मत दीजिए, क्योंकि कहा जाता है अगर ग्रहण के समय आप किसी को उधार ले लेते हैं या दे देते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक इस चक्कर में पड़े रहेंगे, रिलीज़ ही नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि आप ना उधार दें ना उधार लें। इसी तरह से अगर आपको और भी इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप इन्फिनिटी टैरो 111 पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप 7982940981 पर मुझे व्हाट्सएप करके अपना मैसेज ड्रॉप करके पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।